नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा हमने डेडिकेट किया है वायदा बाजार के शेयर्स के लिए। इसमें मोमेंटम वाले शेयर्स हम आपके सामने रखेंगे, खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट भी आपके सामने लेके आएंगे। पहले 5 बड़ी बातें उतारते हैं और उसके बाद हम रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे। एक ऑप्शन का सौदा भी आपके लिए इंतजार कर रहा है इसी कार्यक्रम में, वो भी आप देखेंगे। फिलहाल एक बार मार्केट देखेंगे तो 50 अंकों का नुकसान है। सुबह से हम ये बात कह रहे हैं कि आज इंडाइसिस हो सकता है 18,600 टेस्ट के, आज का लो 18,600 ही है, तो आज 650 के आसपास चल रहा है। बचा आज का लो है वो 600 के आसपास का बना हुआ है। ये मार्केट का पहला सपोर्ट एरिया है और करेक्ट होगा तो 400 तक भी जा सकता है। थोड़ा फ्लोस कम हुए हैं, होल्डिंग्स थोड़ी कम हुई हैं, इस वजह से मार्केट पे आज उभरने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इंडसइंड बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में निफ्टी से सपोर्ट मिल रहा है। कुछ एक बड़े बैंक है वेटेज वाले जो कि आप थोड़ी हेल्प कर रहे हैं निफ्टी बैंक को मेंटेन करने की। अगर आप वैसे आमना सामना रखेंगे ना निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी आपको थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखेगा बिकॉज ऑफ दी शेयर्स। आते हैं मेटल्स पे। दूसरा सबसे बड़ा चर्चित सेगमेंट है मार्केट के अंदर, 2 बड़ी वजह इसके अंदर दिख रही है। पहला तो चीन की रीओपनिंग, दूसरा डॉलर इंडेक्स का नीचे आना, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एफआईएस का जो फ्लो है अगर वो चर्न होता है तो मेटल्स और आईटी की तरफ शिफ्ट करके जाएगा। इसमें मेटल्स की वैल्यूएशन उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आते हैं आज के सेक्टोरल लूजर्स कौन से हैं। आज एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी, ये सभी सेक्टर्स आज थोड़े कमज़ोर हैं। इंडिया विक्स 2.5% ऊपर तो आया, लेकिन अभी वो 14 के आसपास ही है। अभी वो 14 भी पार नहीं किया। कम से कम 15, 15.5 पे आने पर लगेगा कि रेंज का ब्रेकडाउन होगा, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। ये 18,600 से लेकर 1800, 18,000, 850 वाली रेंज है। ये मार्केट किसी रेंज में ही आप ट्रेड करते रह जाएंगे। अगर 600 टूट भी गया तो 100 पॉइंट नीचे और जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स अलाउ ही नहीं कर रहा कि रेंज को थोड़ा और बड़ा किया जाए। खैर, रिपोर्ट कार्ड हम और आपके सामने रखते हैं। जो शुक्रवार के हमारे मेहमान थे उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। सौरभ सिसोदिया हमारे साथ जुड़े थे शुक्रवार को। उनसे हमने अलग अलग स्टॉक्स के बारे में पता किया था। एबी कैपिटल उनकी विश लिस्ट में था। उन्होंने कहा था कि आप इसको खरीदारी करके चलिए, तो आप देखिए 2% का रिटर्न वहाँ से। मुथूट फाइनेंस के बारे में भी हमने चर्चा की थी, बकायदा आपको चार्ट भी दिखाया था। आज देखिए सबसे बड़ा टॉप गेनर एनबीएफसीज में मुथूट फाइनेंस था, गोल्ड फाइनेंसिंग वाली। तो हम छांट के शेयर आपके सामने लेके आते हैं। ग्रासिम हम कई दिन से कह रहे हैं, 1750 था जब आपको ध्यान होगा, हमने पहली बार नोटिस कराया था, फिर 1800 के लेवल पे भी नोटिस कराया। आज 1850 के आसपास ग्रासिम पहुंच गया। इसका बेनिफिट भी आपके अकाउंट में आएगा। पॉलीकैब, एचडीएफसी को बेचने की रिकमेंडेशन थी, इसका भी परसेंटेज में 1% रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में आ गया होगा। हम बहुत ज़्यादा शेयर इस कार्यक्रम में डिस्कस नहीं करते। मुश्किल से 5 से 6 शेयर होंगे जिसके बारे में आपको प्लेट्स में आपको टारगेट स्टॉप लॉस मिल जाता है। साथ ही साथ एक ऑप्शंस का सौदा हम आपके सामने रखते हैं। तो उम्मीद तो करते हैं कि इन सब का आपको अच्छा फ़ायदा मिल रहा होगा। कहीं कमी पेशी कोई रह भी गई है तो हम अपनी तरफ से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई सुझाव हो तो आप हमको भेज दीजिएगा। 132 पॉइंट का अभी भी प्रीमियम आपको दिख रहा है निफ्टी फ्यूचर्स पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कन्विक्शन नहीं टूट रहा। अब शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ रही है, वो आपको ये बताने वाली कि अब निफ्टी के अंदर करना क्या चाहिए। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हम बाजार में बार बार रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पहला ये पॉइंट है कि मार्केट के कुछ एक इंडिकेटर्स तो कह रहे हैं हम थोड़ा ओवर हीटेड है, इसलिए थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए, लेकिन कुछ एक इंडिकेटर्स ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि ओवर हीटेड से कुछ नहीं होगा, बाजार तो अभी और चलेगा। मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं 2 चीज़ों का। पहला, आप प्रीमियम्स देखिए, अभी भी 130 पॉइंट का निफ्टी का प्रीमियम है, 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी का प्रीमियम है। ये रोल ओवर के समय भी था। लोगों को 100 पॉइंट निफ्टी महंगी मिली अगर जो रोल करके आए इस बार। एक तो पहला पॉइंट। दूसरा, जो थोड़ा महंगा या ओवर हीटेड दिख रहा था वो थोड़ा पीसीआर दिख रहा था, लेकिन अब वो कंट्रोल में आ चुका है। दोनों 1% नीचे हैं। थोड़ा ओवर हीटेड दिख रहा था एफआईएस की होल्डिंग जो 75-76% तक पहुंच गई थी, 80 का तो पीक था, और वो थोड़ा नीचे आई है। आपको लग रहा है कि बाजार एक मौका दे रहा है, ये 18,400 के नीचे जाएगा ही नहीं और उसके बाद ये रीबाउंड करके वापस 19,000 आ जाएगा? जी नमस्कार डिम्पी जी, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है लगातार पिछले 9 हफ्तों से जो है एक रैली में हमने देखा है, काफी शानदार मूव हमने देखा है इन 9 हफ्तों में। और अभी फिलहाल जरूर एक थोड़ा ब्रीदर ले रहा है इंडेक्स, पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो भी डेटा पॉइंट्स है और जो ऑप्शन डेटा और ओपन इंटरेस्ट या टेक्निकली आप बोले, अभी भी जो है चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है इंडेक्स के लिए और ये मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा। हमने देखा है कि पिछले हफ्ते
के लो को इंडेक्स ने नहीं तोड़ा है, विच इज क्वाइट पॉजिटिव। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुल्स अभी भी सपोर्ट जोन्स पे बाइंग कर रहे हैं और इंडेक्स को होल्ड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रहा है, पर जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है। सपोर्ट बेस्ड बाइंग इसको 18,800 तक के लेवल्स के लिए ले जाएगा, और नीचे सपोर्ट के तौर पर 18,350 एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल की तरह एक्ट करेगा। अब रही बात बैंक निफ्टी की, अगर हम बात करें तो पिछले 7 सेशन में बैंकिंग इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया था ब्रॉडर मार्केट को। आज हम इसमें एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो बैंकिंग जो इंडेक्स है, जरूर वो जो हैवी वेट्स है वो थोड़े प्रेशर में है, पर बाकी जो स्टॉक्स है वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडेक्स को और काफी अच्छी तरह से मजबूती दे रहे हैं। बैंकिंग इंडेक्स की जो आईवीज है वो भी कूल ऑफ हुई है काफी। तो वो सब सिनेरियो अगर हम देखें तो काफी कंफर्टिंग लग रहा है बुल्स के लिए। और ऊपर में हम 43,500 तक के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस के तौर पे 42,750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी के लिए हो गया 350, 18,350 का लेवल। इसके लिए हो गया 42,750 का लेवल। तो आप अगर कुछ भी रखना चाहिए 18,350 कीजिएगा, 1835 नहीं, एक जीरो और लगाई पीछे स्टॉप लॉस में। तो इसके लिए हो गया आपका 42,750 का लेवल। ये दो अहम सपोर्ट है, दो मेजर सपोर्ट है। जैसे हमने शुरुआत में भी आपको बताया था पीसीआर और सारे डेरिवेटिव्स की ऑप्शंस का डाटा को देखने के बाद कि 18,400 350 वाली रेंज एक मेगा सपोर्ट एरिया है। वेरी इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो है 18,600 का, जिसको हमने क्लोज किया था, आज रीटेस्ट किया है। आज फिर से क्लोजिंग पे देखेंगे कि इसके हम कितना ऊपर और कितना नीचे जाते हैं। तो 18,350 बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम 50 पॉइंट 600 पॉइंट से दूर है, पहला पार्ट। दूसरी बात, क्या ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है? उसका जवाब है हाँ। क्या आपको वॉल्यूम ज़्यादा रखना चाहिए? उसका जवाब है ना। अगर आपके पास पुरानी पोजीशन से आपको कैरी करना चाहिए? उसका जवाब है हाँ। आपको नई पोजीशंस लेनी है कि नहीं लेनी है? उसका जवाब भी हाँ है, बट कम वॉल्यूम के साथ और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। ज़्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। 42,750 आपको स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का भी लिखा आया। अगर आप वैसे देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा 43,000 के आसपास अगर आपको मिल जाए तब आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कुल मिला के कन्विक्शन स्ट्रांग है, इसलिए शिवांगी का मानना है कि दोनों पे बाय कॉल्स रखिए, शॉर्ट्स नहीं खोलिए, एवरेज जल्दबाजी में ना कीजिए, लो वॉल्यूम रखिए। आज भी आप और ओपोनेंट्स देखेंगे ना निफ्टी का, वो 1% भी नहीं है। सिर्फ फ्राइडे के वाले दिन जो आपको -7% का अनवाइंडिंग आई थी, आज 1% भी नहीं है। एक बार निफ्टी का आप वो फ्यूचर वाली प्लेट दिखाइए, वहां पे आपको दिखेगा 1% भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है आज। तो डल मार्केट है इंडाइसिस के हिसाब से। एक्चुअली में ज़्यादा मज़ा आपको देखेगा स्टॉक्स के अंदर। ये देखिए जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज लिखा है, 1% भी नहीं है। और प्रीमियम खड़ा 131 पॉइंट का, विक्स खड़ा हुआ 13.5 का। तो सारा चीज़ें ना मिस ऑर्डर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इंडेक्स का व्यू रख दिया आपके सामने, अब सीधा सीधा स्टॉक्स का व्यू रखते हैं। तो पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने निकाले हैं, एक में मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा हम लेट भी हुए हैं, वो है सिटी यूनियन बैंक। ये करीब 3% ऊपर है, एक बार इसको चेक कीजिएगा। काफ़ी पहले चलता नहीं था, अब रुकता नहीं है। दूसरा है नाल्को, ये एक वैल्यूएबल प्ले हो सकता है। नाल्को, एनएमडीसी, वेदांता, ये मेटल्स के कुछ एक प्ले वैसे हैं कि जहां पर आपको वैल्यू दिखते अगर कुछ ग्लोबली गड़बड़ ना हो तो, क्योंकि इनमें ये शेयर चले नहीं है और वैल्यू काफ़ी है। एक बार शिवांगी आपका व्यू पॉइंट चाहिए, दोनों शेयर्स को चेक करो आप। एक में 2% का ओपन इंटरेस्ट है नाल्को के अंदर, और इस तरह से सिटी यूनियन कब का भी आप ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखाइएगा ताकि क्लियर हो जाए कि डेप्थ कितनी है। हाँ, इसके अंदर 10% का ओपन इंटरेस्ट है। जरा देख के बताइएगा दोनों में क्या करें, सिटी यूनियन और नाल्को। जी बिल्कुल, दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जरूर मेटल स्टॉक्स जो है वो आज काफी मोमेंटम में है और इसमें बरकरार एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पर मेरा यहाँ मानना है मेटल स्पेस में से हमें बेटर स्टॉक्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि टाटा स्टील, वेदांता। तो हम उस पर फोकस करेंगे और आगे चर्चा भी करेंगे उसके बारे में। तो नाल्को और सीयूबी में अगर हम कंपैरिजन करें तो मुझे सिटी यूनियन बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि वीकली जो चार्ट स्ट्रक्चर है इसका काफी
हफ्तों से होल्ड कर रहा है अपने 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, जिसके कारण मुझे ये स्टॉक ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। डेली पे अगर हम देखें तो इसने एक अच्छे सपोर्ट से एक ग्रेजुअली सपोर्ट बेस जो है वो शिफ्ट हायर की तरफ होते जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स काफी रिमार्केबल है, तो यहाँ पे मेरा यहाँ मानना है कि यहाँ पे हम अच्छे टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। 200 के ऊपर 205 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 193 का। ओके ठीक है, 193 का एक स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। CUB कब सिटी यूनियन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आप चार्ट के जरिए भी हम आपको दिखाई देते हैं। पहला, एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसके पास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिएगा इसका मल्टीपल सपोर्ट एरियाज थे। अगर आप पहले लेवल नोट कीजिएगा 205 के, मल्टीपल सपोर्ट एरियाज है। इसको तोड़ने के बाद अब फिर से वही मल्टीपल सपोर्ट एरियाज आपको वापस से दिख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे एवरेज के अंदर। जो हमने नीचे देखा वैसे ही मल्टीपल सपोर्ट एरियाज यहाँ पे। तो ये शेयर अपने चैनल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए हुआ है और बढ़ भी रहा है। दूसरा बैंकिंग का, तीसरा रेजिस्टेंसेस पार हो रहे हैं, वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है। तो सारी चीज़ें ये कहती हैं कि 205। हालांकि मैंने एक शुरुआत में आपके वर्ड इस्तेमाल किया था कि थोड़ा हम लेट हो गए हैं, कई बार ऐसा फील आता है इस शेयर को देख के, बट कोई बात नहीं। लेकिन जो लेट एंट्रेंट है वो वॉल्यूम कम करके सौदे को मैनेज कर सकते हो। जिसकी अच्छी एंट्रेंस होती है उनको वॉल्यूम रखना चाहिए, ट्रेड ग्रिप में आ जाए तो पकड़ के रखना चाहिए, उसका अच्छा प्रॉफिट आता है। लेकिन कई बार आप लेट हो जाते हैं, बट आपका मन और आपका डाटा, आपका दिमाग ये अलाउ करता है कि आप इस शेयर में जा सकते हैं, तो उसको एक ही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दिया जाए बस, या तो हैजिंग डाल दी जाए। हैजिंग कईयों को नहीं आती, तो वॉल्यूम कम करना तो सबको ही आता है। 5000 शेयर की जगह 2000 खरीदो, 2000 की जगह 1000 खरीदो। तो 205 का आपका टारगेट, 193 का स्टॉप लॉस है। दूसरा शेयर आपने छोड़ दिया है क्या नाल्को? इसमें कोई सौदा ना लेना शिवांगी फिर। जी बिल्कुल, इस स्टॉक को ड्रॉप कर सकते हैं। मेटल स्टॉक्स के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। डन, ठीक है। तो फिर आगे आपसे बातचीत करते हैं मेटल स्टॉक्स के बारे में। 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर आपको दिखाता हूं मैं। एक तो डेल्टा कॉपर, दूसरा PNB है। एक इनफैक्ट दोनों शेयर F&O बैन में भी है, इसलिए शॉर्ट्स को थोड़ा कवर भी हो रहे हैं। एक बार जरा आप चेक कर लीजिए ना, एक तो PNB, डेल्टा कॉप, दोनों F&O बैन के अंदर है शेयर। आज 1.5% है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर आ रही है। कुछ किया जा सकता है क्या? फ्यूचर्स में तो नहीं कर पाएंगे, अगर लेना ही होगा तो कैश में लेना पड़ेगा हमको। जी बिल्कुल, स्टॉक की चर्चा के पहले मैं ये सबको बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है रिम्पी जी कि रिस्क मैनेजमेंट बाजार में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और रिस्क मैनेजमेंट का एक माइंडसेट अगर होता है तो हम काफी कंसिस्टेंटली पैसे बना सकते हैं। तो काफी अच्छा आपने एक मैसेज दिया दर्शकों को, और मैं भी इसमें एम्फसाइज करना चाहूंगी। अब अगर PNB और डेल्टा कॉप चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ओवरऑल जो है डेल्टा कॉप का जो स्ट्रक्चर है एक, वो ज्यादा पॉजिटिव महसूस आ रहा है इधर। जिस तरह से हमने देखा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सुस्ता जाता है, पर इस बार हमने देखा है कि ब्रेकआउट देखने के बाद यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिली है। इस कारण ये स्टॉक ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। 240 तक के एक लक्ष्य देखने को मिल जाएंगे स्टॉक में, 227 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है। बस इसमें एक राइडर है डेल्टा कॉप में, बस ये है कि इसकी 17 दिसंबर को एक GST काउंसिल की बैठक है। उस GST काउंसिल की बैठक में अमूमन जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि इसका फैसला हो जाएगा कि GST कैसे कैलकुलेट होगा और कितना कैलकुलेट होगा। 2 प्रॉब्लम थी, कितना कैलकुलेट होगा उसको लेके ज़्यादा मार्केट के अंदर बज़ नहीं हो, तो 28% ही होना है। कैसे कैलकुलेट होगा सिर्फ इसको लेके बज़ है कि इसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा। दोनों ही कैटेगरी में डाला जाएगा, एंट्री फीस के तौर पर और गेम के तौर पर, तो फिर इसको 28% आ जाएगा, है ना, दोनों ही केसेस में। अगर एक में रिलीफ होता है शेयर बहुत तेज चलेगा। आप देखेंगे शेयर की रेंज बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके इवेंट से पहले खिसक सकता है। 240 का टारगेट है, फ्यूचर्स में ना लिएगा, बैन में है ये, कैश में लेना होगा आपको। 227 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये शेयर आपको फिक्स कर रहा है। थोड़ा वॉल्यूम कम रखेंगे, काम बन जाएगा। शिवांगी PNB ना करें ट्रेड, छोड़ें इसको, इस लिस्ट में से छोड़ रहे हैं PNB आप? जी बिल्कुल, ठीक है, तो PNB को हम छोड़ देते हैं। तो हमारी यहाँ पे तेजी वाली जो लिस्ट है मोटा मोटी पूरी हुई है। हमने 2 शेयर आपके सामने फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के रखे थे। फर्स्ट इज नाल्को, सेकंड इज सिटी यूनियन। तो उसमें चुनाव हुआ
सिटी यूनियन का। उससे पहले हमने शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपके सामने रखे थे, पीएनबी, डेल्टा कॉर्प, उसमें से चुनाव हुआ है, डेल्टा कॉर्प का पीएनबी को ड्रॉप हुआ है। इससे पहले हमने आपको इंडेक्स का एक व्यू पॉइंट आपके रख दिया, 42,750 स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का, 18,350 निफ्टी का स्टॉप लॉस। जब भी आप इसके जितना करीब पहुंचेंगे रिस्क रिवॉर्ड उतना बेहतर हो जाएगा। ट्रेंड हम सुपर बुलिश में है, एंट्री चाहिए तो थोड़ा डिप में कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड चेक करके अपना। ठीक है, तो सारी के सारी प्लेट्स वापस आपकी स्क्रीन पर आ गई, कहीं छूट गया हो तो आप नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं जरा और आगे बढ़ते हैं और जरा मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। टीवीएस मोटर्स, हालांकि मैं इस शेयर के पहले भी आपको बारे में बता चुका हूं कि शेयर बहुत अच्छे से चला हुआ है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को इसने वेल्थ क्रिएट करके दी है। लेकिन कई बार क्या बहुत चला हुआ बहुत बेहतरीन शेयर भी थक जाता है। टूटना अलग बात है, थकना अलग बात है। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि टीवीएस मोटर थोड़ा थोड़ा थक गया है, इसलिए आपको जिस दिन मार्केट थोड़ा भी साइडवेज होता है तो ये शेयर करेक्ट हो जाता है 2 से 3%। पहले ऐसा नहीं होता था, आप कहेंगे तो अभी मैं चार्ट के जरिए भी आपको दिखाऊंगा। 3% का ओपन इंटरेस्ट है। शिवांगी जरा इसको देख के बताइए, टीवीएस मोटर हमारे यहाँ शॉर्ट की लिस्ट में है, साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ये भी आज हमारी शॉर्ट की लिस्ट में है। जी बिल्कुल, टीवीएस मोटर एक ऐसा स्टॉक हुआ करता था जो रेजिलिएंट रहता था मार्केट के साथ, यानी कि मार्केट के वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाता था। पर अब जो है वीकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव होते जा रहा है। एज कंपैरिजन आईसीआईसीआई प्रू को अगर हम देखें तो अभी भी अपने वीकली फ्रेम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो टीवीएस मोटर ज्यादा वीक लग रहा है और कम से कम 975 तक के एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है स्टॉक में, और स्टॉप लॉस के तौर पे हम बनाए रखेंगे 1030 का लेवल। ओके ठीक है, स्टॉप लॉस के तौर पर आप 1030 का लेवल लगाएंगे, थोड़ा और वीक हो सकता है। मैं आपको चार्ट के जरिए इसके 2 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। पहला, ये शेयर ख़राब नहीं था, बहुत बेहतरीन चलता था। जब भी मार्केट के अंदर डिप मिलता था, इससे स्ट्रॉन्ग शेयर आपको मार्केट में ऑटोज़ में तो नहीं मिलता होगा। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि ज़बरदस्त मोमेंटम के ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएशन इसने करके दी। मैं चार्ट आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, 2021 का अगस्त है, उस समय इसकी कीमत हुआ करती थी 500, आज इसकी कीमत हो चुकी है 1000, यानी कि डबल हो गया 1 साल के अंदर ही। दूसरा पॉइंट, अब जो क्यों रुक रहा है आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बार बार आप जो बड़े बड़े माउंटेन्स देख पा रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, ये है बाजार इस बीच चला है, इसी गिरावट के अंदर, इसी साइडवेज के अंदर ऑल टाइम हाई हमने टेस्ट किए हैं निफ्टी के। ऑटोस के अंदर ज़बरदस्त मूव देखा है, बट ये शेयर थोड़ा थक गया है। पहला इसका इंडिकेशन हमको मिला जब 50 दिन की एवरेज हुई। किसी भी शेयर के अंदर बहुत ही बेसिक सा रूल है, आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको भी समझने में, कि 50 दिन जब भी टूटे तो 200 दिन की तरफ जाता है, ऊपर और नीचे दोनों ही। ये बहुत ही बेसिक सा टेक्निकल सा एक रूल है कि 50 दिन तोड़ेगा तो 200 दिन की तरफ जाएगा, वो नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि 1000 का भी लेवल ही नीचे आ जाए। शिवांगी के स्टॉप लॉस तो टारगेट एक बार दिखा दीजिए, 1030 का एक स्टॉप लॉस आप रखेंगे। ये शेयर थोड़ा फिसल के नीचे आ सकता है, तो टारगेट आपको 975 तक के मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट 975 पहला कंफर्मेशन होगा और उसके बाद हो सकता है और भी नीचे चला जाए। तो आप धीरे धीरे करके शॉर्ट कीजिएगा। अगर आपको नहीं करना आता शॉर्ट तो लीव भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप 975 पे आके प्लस कीजिएगा, फिर तब की तब देखेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल छोड़ दें शिवांगी क्या? जी बिल्कुल ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हम छोड़ रहे हैं। तो 3 शेयरों का अब तक चुनाव हुआ है, 3 को ड्रॉप किया, यानी हर सेगमेंट में से एक एक शेयर हम चुन रहे हैं और एक एक शेयर को हम छोड़ते जा रहे हैं। सारे के सारे स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पर हम छाप के दे रहे हैं, रीजनिंग बता के दे रहे हैं, चार्ट्स दिखा के दे रहे हैं, ताकि आपको पक्का हो जाए कि हम ये आखिरकार इस शेयर को बेच क्यों रहे हैं, इस शेयर को खरीद के रहे हैं। और उसके अंदर जहाँ भी कहीं न्यूज़ वाला फैक्टर होता है वो भी हम आपको हाथों हाथ अटैच करके बता देते हैं। खैर, इस बीच हम एक खबर और लेके आते हैं आपके लिए, उसके फिर शिवांगी के बाद वापस चलेंगे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। वो है इंश्योरेंस सेक्टर्स को लेकर। इसकी कुछ एक एक्सक्लूसिव डिटेल लाइसेंसिंग की हकीकत को लेकर हमारे सामने आई हैं। एक बार जरा अपने सहयोगी अनुराग शाह से जोड़ते हैं जो इसी सेक्टर को कवर करते हैं। 2-3 बड़ी एक्सक्लूसिव आपके सामने लेके आ चुके हैं। अनुराग बताइए, इस बार इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास?
पिछले हफ्ते सरकार ने इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव के लिए एक प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव के बाद जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो आगामी विंटर सेशन है उसमें ये जो बिल है वो पेश किया जा सकता है। हालांकि जो सरकार के द्वारा प्रस्ताव जारी किया उसमें 15 दिसंबर तक सभी स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो विंटर सेशन में कुछ दिनों का वक्त होगा और सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है इस आगामी विंटर सेशन के अंदर ही इस बिल को टेबल करने के लिए। और ये जो बिल है काफ़ी महत्वपूर्ण है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अभी ज़रूरत होती है 100 करोड़ का नियम है एक इंश्योरेंस कंपनी को शुरू करने के लिए, वो उसमें बदलाव के लिए कहा गया। इसके अलावा कंपोजिट लाइसेंस की बात की गई, यानी एक ही अम्ब्रेला के अंदर एक इंश्योरेंस लाइसेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जैसे तमाम तरह के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो एक इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर पाएगी। उसके अलावा स्टैंड अलोन इंश्योरेंस की भी बात की गई है इस बिल में, यानी भविष्य में हमें इस तरह की इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिलेगी जो केवल साइबर इंश्योरेंस ऑफर करेगी, केवल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ऑफर करेगी, केवल पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज ऑफर करेगी। और इन कंपनियों के लिए जो पूंजी की जरूरत होगी वो उनकी साइज और क्लास के मुताबिक होगी। ये जो ड्राफ्ट प्रस्ताव है सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसमें कहा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन होगा इंश्योरेंस के लिहाज से। और हमारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है आगामी विंटर सेशन के अंदर इस बिल को पेश करने के लिए। ठीक है, तो अनुराग आपको एक पहले खबर भी यही लेके आए थे, अब उसकी और ज़्यादा जानकारी और ज़रा बड़ा अपडेट आपके सामने और फिर से अनुराग ही दे रहे हैं आपको। खैर आगे बढ़ते हैं, अब शिवांगी के पास वापस चलते हैं और उनसे समझते हैं उनकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शिवांगी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी बिल्कुल, आज का मेरा पहला पिक रहेगा मेटल स्पेस में से। हमने देखा है कि अच्छी मोमेंटम है यहाँ पे और काफी स्टॉक्स जो है जैसे टाटा स्टील, वेदांता काफी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे वेदांता बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है पिछले 4 सेशन में और फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ लॉन्ग साइड में, तो काफी पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक। 330 तक के एक टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 310 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा यूबीएल पे। ये अपने एक काफी लंबे वीकली कंसोलिडेशन से निकल रहा है और मैकेनिकल इंडिकेटर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, तो काफी पॉजिटिव लग रहा है ये स्टॉक। और 1820 तक के एक लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1720 का। ओके ठीक है, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज यूबीएल आपकी लिस्ट में है। 1820 तक का टारगेट, 1720 का एक स्टॉप लॉस है। ये शिवांगी की पहली कॉल है। दूसरी कॉल्स मेटल पैक में से है वेदांता। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी कॉल भी अगला ही यही सवाल था। अगर आप नहीं बताते तो हम भी यही पूछते शिवांगी कि हमने एक मेटल्स में से वेदांता को और चुना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी रहा था, नाल्को, एनएमडीसी और वेदांता तीनों में वैल्यू दिखती है। मार्केट किसी को अगर महंगा दिखता हो तो इन शेयरों को देखिएगा, आपको बाजार भी महंगा दिखना कम लगने लगेगा, क्योंकि ये शेयर ज़रा चले हुए नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा ग्लोबल में तो ये शेयर अच्छे चल सकते हैं तीनों, नाल्को, एनएमडीसी और वेदांता। वेदांता खासकर ज़्यादा, 3 कंपनी का कॉम्बिनेशन है। 330 का टारगेट शिवांगी की लिस्ट में और 310 का स्टॉप लॉस है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए इन सौदों में क्या किया जाए। और उम्मीद करते हैं जल्दी आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे, उसमें बेहतरीन रिटर्न्स लिखे हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल